हम्म, चलो आज हम लोग नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव तो हम करवा रखे हैं। थोड़ा सा इसका सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पहला क्या, आर टू इरेशनल नंबर हुज सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर रेशनल, जस्टिफाई करना है। क्या ऐसा हो सकता है, देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, रूट टू एक इरेशनल नंबर है कि नहीं, और आप माइनस रूट टू भी एक इरेशनल नंबर है कि नहीं। और अगर इस दोनों को आप जोड़ देते हो, क्या ये जीरो आ रहा है, क्या जीरो रेशनल है। तो दो इरेशनल नंबर का सम भी क्या हो सकता है, रेशनल हो सकता है। बट यही अगर रूट टू में अगर रूट थ्री को जोड़ो तो क्या ये रेशनल हो पाएगा। तो दो इरेशनल का सम रेशनल भी हो सकता है। और तो सर ये तो आप लिए कैसा सर, ये आप जस्ट लिए क्या, एक दूसरे का अपोजिट लिए, जिसको आप क्या कहते हैं, एडेटिव इनवर्स। क्या कह सकते हैं, एडेटिव इनवर्स। अच्छा एडेटिव इनवर्स ना लें तो ऐसा करते हैं, एक आप थ्री रूट टू, थ्री प्लस रूट टू ले लेते हैं, दूसरा हम सिक्स माइनस रूट टू ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लो। अब देखो इन दोनों का सम क्या आएगा, नाइन, और नाइन क्या है, रेशनल। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दो इरेशनल का सम क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी देखो बेटा रूट टू है और एक रूट ले लेते हैं बेटा, रूट टू ले लेते हैं, तो ऑफकोर्स इसका वैल्यू क्या आ गया, टू। अगर ये हम रूट टू लेते हैं और ये अगर हम मान लेते हैं, ये हम 18 लेते हैं, रूट 18, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा, सिक्स। और ये भी क्या आ गया, रेशनल। लेकिन यही रूट टू कर दो और रूट थ्री कर दो तो ये हमारा क्या होगा, रूट सिक्स। तो कभी दो इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल भी होगा और कभी क्या होगा, इरेशनल भी होगा। ये तो आप समझ रहे हैं, क्या कोई दिक्कत। चलिए ये तो हो गया। फिर कह रहा है क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। There is a number x such that x square is irrational, but x per power 4 is rational. Justify your answer by an example. एक नंबर x है, क्या इस x के करेक्टर के बारे में कुछ बोला, x कैसा है, ये तो नहीं बोला। और बोला क्या, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इरेशनल बट एक्स पर पावर 4 इज क्या है, रेशनल। यस या नो। अगर हम बोले फोर्थ रूट ऑफ टू, फोर्थ रूट ऑफ टू, इसका स्क्वायर कर दो क्या होगा। मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या है, फोर्थ रूट ऑफ टू। अब स्क्वायर कर दोगे क्या होगा, अगर हम एक्स स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होगा, फोर्थ रूट ऑफ टू इंटू फोर्थ रूट ऑफ टू, जिसको हम बोलेंगे टू रेस टू दी पावर वन बाई फोर इंटू टू रेस टू दी पावर वन बाई फोर। आधार समान है, पावर क्या करेगा, जुड़ जाएगा। और टू रेस टू दी पावर वन बाई टू, जो कि हमारा क्या आ गया, रूट टू। क्या ये रेशनल है, ये इरेशनल ही है। लेकिन यही अगर पावर चार कर दे, ये कितने बार मल्टीप्लाई होगा, अगर यही एक्स पर पावर फोर करेंगे तो क्या आएगा, टू रेस टू दी पावर वन बाई फोर। कितने टाइम्स, कितने टाइम्स बेटा, कितने टाइम्स। अगर ये फोर टाइम्स हुआ तो टू रेस पावर क्या हुआ, फोर अपॉन फोर, और वैल्यू क्या आ गया, टू, जो कि क्या हुआ, रेशनल। इस तरह से आपने ये देखा। अच्छा कन्वर्स ट्रू है क्या, कन्वर्स ट्रू, कन्वर्स मतलब समझते हो, एक नंबर ऐसा एक्स बताओ जिसका एक्स पर पावर टू रेशनल है बट एक्स पर पावर फोर इरेशनल है। मेरी बात समझे, एक नंबर एक्स बताओ, आपने भी देखा एक नंबर एक्स, ऐसा पॉसिबल है क्या, एक नंबर एक्स जिसका स्क्वायर क्या है, इरेशनल, पर पावर फोर क्या हो गया, रेशनल। अब मैं क्वेश्चन क्या किया, एक नंबर एक्स बताओ जिसका पावर फोर क्या है, इरेशनल, और पावर टू क्या है, रेशनल। क्या कहोगे, ना बाबा ना, ऐसा होने वाला नहीं है। समझे, अगर किसी का पावर फोर इरेशनल है तो पावर टू रेशनल हो ही नहीं पाएगा, उल्टा चल सकता है, उल्टा। हाँ एक्स पर पावर टू इरेशनल है तो पावर फोर क्या हो सकता है, रेशनल। यस या नो बेटा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट,
इस तरह से आपने देख लिया। अब कह रहा है देखो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर क्या है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर रिस्पेक्टिवली। इज एक्स प्लस वाई नेसेसरी ए इरेशनल नंबर? गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या करा है, एक्स क्या है, रेशनल। तो एक रेशनल नंबर है और एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, पक्का वो क्या होगा, इरेशनल। क्योंकि इस इरेशनलिटी को खत्म करने के लिए एक इरेशनल ही चाहिए, और इसमें इरेशनलिटी तो है ही नहीं, ये कभी खत्म हो ही सकता नहीं है। अरे रेशनल तो जीरो भी है, लेकिन अगर आप √3 लाए तो इस √3 को खत्म करने के लिए एक -√3 चाहिए, जो किसी इरेशनल सिस्टम के पास ही हो सकता है, इसलिए कभी खत्म होने वाला नहीं है। यही आपका क्या है, एग्जाम्पल। यस या नो बेटा? इससे हमें शिक्षा मिलती है बेटा, रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल को लोग ऐसे लिखते हैं क्यू से, और इरेशनल को कैसे लिखते हैं, क्यू पे सी दे दिए। तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, ऑलवेज बी इरेशनल। यस या नो? अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, लेट एक्स बी ए रेशनल एंड वाई बी इरेशनल। एक्स क्या है, रेशनल, और वाई क्या है। अब कह रहा है क्या, इज एक्स वाई नेसेसरी इरेशनल। एक्स रेशनल है, वाई इरेशनल है, जस्टिफाई योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। तो क्या बोलोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए रेशनल तो जीरो भी है, अब कोई भी बाबा आ जाए रेशनल, वो जब मल्टीप्लाई होंगे ये क्या होंगे, जीरो, जो कि क्या है, रेशनल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे। ये हो भी सकते हैं और नहीं। अब मान लो कोई 2 है, ये रेशनल है, √2 है, ये इरेशनल है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2, जो कि क्या होगा, इरेशनल। तो क्या देखे बेटा, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और इज इट ओके बेटा, कोई दिक्कत, समझ में आया? ओके। नेक्स्ट करा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। √2/3 इज एन रेशनल नंबर। क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। √2/3 क्या रेशनल है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको आप PYQ के फॉर्म में लिख सकते नहीं है। √2 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। जब भी उसको 3 से डिवाइड करोगे तो उसका भी डेसिमल फॉर्म जो आएगा फाइनली, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। सो इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। देयर आर इनफाइनाइट मेनी इंटीजर between any two integer. There are infinitely many integers between any two integers. ये कहना गलत है कि नहीं, किसी भी दो इंटीजर के बीच में अनंत इंटीजर होंगे। अरे दो इंटीजर है, 2 और 3, इसके बीच में कितने इंटीजर हैं, एक भी नहीं। देर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, ये तो गलत है। यही बोलता देर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स या रेशनल नंबर बिटवीन 2 इंटीजर, तो क्या होता, सही होता। दो इंटीजर के बीच में अनंत रेशनल है और अनंत क्या है, इरेशनल है। बट दो इंटीजर के बीच में क्या अनंत इंटीजर है, दो रेशनल के बीच में कितने रेशनल है, अनंत। बट दो इंटीजर के बीच में अनंत इंटीजर नहीं है, समझे, वो फाइनाइट इंटीजर होगा। यस या नो बेटा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 15 और 18 इज फाइनाइट, क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। 15 और 18 के बीच में क्या है, अनंत रेशनल नंबर है। 15 और 18 के बीच में क्या है, फाइनाइट, क्या है, इंटीजर्स है। क्या बेटा, इंटीजर फाइनाइट है, लेकिन अगर रेशनल नंबर की बात किया जाए तो क्या कहोगे, इनफाइनाइट। इरेशनल नंबर की बात करोगे क्या होगा, इनफाइनाइट। यस या नो, कोई दिक्कत। दे आर, क्या लिखा अगला क्वेश्चन, दे आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर। फिल इन द ब्लैंक्स था क्या बे, हाँ यही तो बोल रहा है। कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां Q नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ, इसी को तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। यस या नो बेटा। अगला क्वेश्चन है क्या,
द स्क्वायर ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ये बिल्कुल भी क्या है, गलत बात है। अभी जस्ट जो है फोर्थ रूट ऑफ 2 है, इसका स्क्वायर किए क्या आया, √2 आया, जो कि रेशनल। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या कर रहा है, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ये कहना क्या है, गलत है। समझे, इरेशनल नंबर का स्क्वायर रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यस, नो बेटा, यह बात सच है। वो रियल होगा, वो क्या होगा, वो रियल होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर है वो रियल होगा, समझे। लेकिन इरेशनल का स्क्वायर करेंगे तो वो इरेशनल भी हो सकता है, और ये ऐसी बात है कि इरेशनल इंटू इरेशनल क्या है, कुछ भी हो सकता है। रेशनल भी, और √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2, जो कि रेशनल। √2 इंटू √3 क्या हो गया, √6, जो कि क्या हुआ, इरेशनल। इजी टोके बेटा। अब करें √12/√3 इज नॉट रेशनल नंबर एज √12 और √3 क्या है, आर नॉट इंटीजर। ये बड़ा मजेदार चीज है। यही तो हम आपको बताए थे कि ये थोड़ा सा डिफिनीशन से पढ़े। √2/√3 क्या है, ऑफ कोर्स ये रूट को आप ऐसे कर सकते हो और ये बन गया √12/√3, जो कि कट गया और क्या गया 4, जो कि क्या हो गया 2, और ये क्या है, रेशनल। ये क्या है, रेशनल। इसलिए वह डिफाइंड किसके लिए, जब इंटीजर का बात किया जाए, जब वह फ्रैक्शनल फॉर्म हो, इंटीग्रल फॉर्म में हो, तो पी वाई क्यू फॉर्म में पी और क्यू इंटीजर हो, उसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हम कहते हैं उसको रेशनल। अगर आप इस फॉर्म में दे रखे हो तो क्या पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, तो ऐसे में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखो कि वो रेशनल है या नहीं। तो अगर √12/√3 की बात किया जाए तो ये क्या है, रेशनल है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, रेशनल है, समझे। यस या नो। √15/√3, ऑफकोर्स यहां पे क्या आएगा, ये √5 आ गया, और ये क्या है, इरेशनल। क्या है बेटा, समझ में आया। ये कभी रेशनल हो सकता है और कभी रेशनल नहीं होगा। अब कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल विथ क्या है, जस्टिफिकेशन। √196 जानते हो ये क्या लिखा है, 14 इंटू, जो कि रिपीट हो गया इसलिए 14 बाहर आ गया, इसलिए क्या है, ये रेशनल है। ये 3√8 ये क्या है, इरेशनल है, क्योंकि यहां से क्या हुआ, ये 3, ये 9 इंटू क्या गया 2, ये 3 बाहर आ गया, और ये क्या हुआ, 3 तिहाई है 9√2, और ये क्या है, इरेशनल। ये यहां पे कट जाएगा और क्या गया 3, ये कुछ भी करो 1/√3 हो गया, ये क्या है, इरेशनल। इजी टोके बेटा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, 28 और 343, देखो ये काट के क्या होगा, 28 का पहाड़ा देखो, 28 दहे के 280, और उसके बाद हुआ 43 उधर और 20 इधर, तो मिलके क्या होगा 63। 28 का 28 28 दिया क्या होता है, हाँ? तो शायद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, 343 ये कटेगा क्या, इसको लिख सकते हैं 28/343, 7 चौक क्या हुआ 28, और 7 हाँ 49, और ये कट रहा है, 2 बाई क्या आ रहा है 7, और क्या गया, रेशनल। क्या गया, इतना तो कर लोगे। तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो, तब देखो वो रेशनल है या, ऐसे तो √4 भी है, तो कहेंगे रूट के अंदर इसलिए इरेशनल होगा। अरे भैया रूट के अंदर है तो पहले देखो रूट के अंदर है क्या, क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि रूट के अंदर कोई भी चीज होगा तो इरेशनल होगा। अब रूट के अंदर 4 बैठा हुआ तो इसको क्या बोलोगे, रेशनल या इरेशनल। सर ये तो सर ये तो सर रूट के फॉर्म में है, ऐसे तो नहीं होता है ना, उस सर को देखना पड़ेगा। इसको आप 2 लिखा हुआ कि नहीं, तो क्या आई के बाद √4 चेंज हो जाएगा, क्या बहन इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि तुम स्वर्ग का दरवाजा खटखटा रहे हो। यू, यस, उसी विश्वकर्मा, नहीं हाँ यस, नहीं बहन तुम इस स्वर्ग में थी कि नहीं, है, थी ना, उतने होना चाहिए, समझे। तो
तो आपको देखना पड़ेगा कि ये रूट के अंदर का चीज जो है वो बाहर निकल सकता है या नहीं। ऐसे लगा सर आप तो डिफिनेशन में पूरा गलत पढ़ा दिए सर, √12/3 जो है, √12/√3 को आप कह दिए रेशनल। अरे भैया क्यों ना कहें, तब तो आप √4 को भी ना कहो रेशनल। इसके लिए डिफिनेशन चेंज किया तो इसके लिए क्यों ना करोगे, इसलिए काटुम कुट्टी करो पहले तब बात करो। फाइनली वो क्या दिखता है, यस या नो। अब इसको क्या बोलोगे, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। कैसे, और ये कुछ नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, 4/10। 4 तो बाहर हो गया लेकिन 10 बाहर होगा क्या, नहीं। ये देखो, ये हुआ 12 बटे क्या हुआ 75, और 4 तिहाई क्या हुआ, अब 25 तिहाई क्या होगा, और ये 2/5 बाहर हो गया। इसको भी देख लेना। इसको देखने के लिए जरूरत है क्या, इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, टर्मिनेटिंग, और जैसे डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग दिखे वो क्या हो गया, रेशनल। क्या हो गया, इजी टोके बेटा। एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला कह रहा है ये 1 + √5 - 4√5। तो आपको पता है ब्रैकेट तोड़ोगे, ये होगा 1 + √5 - 4 - √5। ये माइनस होगा ना, आई कुटुक कुटुक हो जाएगा, और क्या गया, और -3 क्या है, रेशनल। चलिए इसको क्या बोलोगे, इसका चाल चलन देखो ठीक है कि नहीं। पहले डुक 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 है, इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आप अगला नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हो, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, हेलो 1 2 4 1 2 4 1 2 4, देख रहे हो ना, रिपीट कर रहे हो ना। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग, इसलिए क्या है, ये रेशनल है। ये क्या है, इनको देखो, इनका चाल चलन कैसा है, डुक 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 कर रहा है, मतलब ये टर्मिनेट करने वाला नहीं है। चाल चलन ठीक है, प्रिडिक्ट कर लोगे, देखो तो 0 1 0 0 1 0 0 1, एक जैसा नहीं है पैटर्न, समझे। तो पैटर्न तो एक क्या जैसा है, देखिए सर 2 0 देख के 1 दिया, 3 0, अभी 4 0 देखे देगा 1, नहीं। रेकरिंग नहीं डाल सकते हैं बेटा, रिपीटिंग सिस्टम डाल नहीं सकते ना बेटा, इसलिए क्या है, क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लोकेट √13 ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन के बारे में पढ़े थे, नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन का दूसरा नाम बताओ। इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन, नॉट एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस बोलते ही वाई एक्सिस का ख्याल आ जाएगा तुमको, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर लाइन को आप बोलोगे रियल नंबर लाइन, मतलब ये एक ऐसा लाइन है जिसपे सारे रियल नंबर क्या होते हैं। और क्या √13 रियल नंबर है, हाँ सर है ना सर, है तो उसको रखो। तो नंबर लाइन पे √13 को रखना है। अब इस √13 को कैसे रखेंगे, समझ में आया। तो एक बहुत सारे मेथड हैं, एक मेथड यूज करते हैं इसमें, पहले टुटपुंजिया मेथड यूज करते हैं, फिर एडवांस मेथड से भी आप रख सकते हो √13 को, लेकिन √13 के लिए आप टुटपुंजिया मेथड भी यूज कर सकते हो। सर क्या क्या वर्ड बोलते हैं, टुटपुंजिया, यस। इस टुटपुंजिया को समझो, तो √13 जो है, क्या किसी दो स्क्वायर के सम के बराबर है क्या 13, तो आपने देखा क्या, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 और 4 क्या होता है 13, यस या नो। तो ये पैथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा, कौन कौन, 3 2 और √13, यानी कि 3 2 और 13, 3 2 और √13। तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका ये साइड कितना हो 3, और ये हमारा परपेंडिकुलर कितना हो 2, तो यह जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से यह क्या होगा, √13। तो आप अपने नंबर लाइन पे 3 यूनिट जाइए, चले गए। अब उसी नंबर लाइन पे आप परपेंडिकुलर डालिए, और वहां पे 2 यूनिट जाइए। अब जो इस पॉइंट से इसको मिलाइए, ये लेंथ होगा √13। कंपास से इसको क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, और ऐसे करके क्या किए, अब ये जितना लंबा है उतना ही लंबा को कट करने के लिए चाप ऐसे करके मार दीजिए, ये पॉइंट सी जो होगा वही आपका √13 होगा। ये तो एक तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको ढूंढना पड़ा
अच्छा, ये 13 √13 किस पाइथागोरस ट्रिपलेट सिस्टम से बनेगा? इतना ज्यादा करने का नहीं जरूरत है, तो एक और तरीका है। वो इसमें नहीं लगाते, टुटपुंजिये से काम चलेगा, अगला क्वेश्चन में वो लगा देंगे। देखिए अभी, चलिए, इस मेथड को हम घटिया मेथड कहते हैं। जैसे कि आपको √2 ड्रॉ करना है, तो आप ये 1 कर लिए, फिर ये 1 किए, तो ये आपका क्या हो गया? ये 1 तो ये क्या हो गया? √2। ये आपका ओरिजिन है, तो इसी चाप को ऐसे नंबर लाइन पे दर्शाए, तो ये आपका क्या हो गया? √2। फिर √3 करना है, दो तरीका करते हैं। या तो √2 से यहाँ पे क्या किए, एक और यूनिट चल गए, ये क्या हो गया बेटा? √3। ऐसे √13 जाना था, फिर ऐसे 1 करते, फिर मिलाते √3, ऐसे 1 करते, फिर क्या होता? √4, ऐसे √5। ऐसा भी एक टूटपुंजिया मेथड है। इसके लिए क्या करते? √13 के लिए उतना नहीं करते, कहाँ नहीं जाते, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। कैसे, देख लो। हम देखेंगे उसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। सर 3, 4 16 हो जाएगा, 3 पीछे रह जाएगा, तो सबसे पहले 3 यूनिट का लेंथ करते, फिर एक बढ़ाते, ये क्या होता? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 और 1 क्या हो गया? 10, √10। फिर एक बढ़ाते, समझे? √11। फिर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, समझे? √12। अब फिर इस पे परपेंडिकुलर डालते, फिर मिलाते √13। फिर ये करते ऐसे करके, ये कुछ यहाँ कट करता और ये हमारा क्या होता है? √13। कितना मेहनत है बेटा, वो तो भाग्य से हम देखे कि 9 और 4 मिल के 13 हो गया, इसलिए मौज हो गया, नहीं तो ऐसे करते। दैट्स वाई इट इज टुटपुंजिया मेथड। इसलिए तुमको कितने का शरण होना पड़ेगा, कितने बार तुमको लगाना पड़ा। ये करना थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है? कितने बार एल्टीट्यूड डाल रहे हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और उसमें 11 बार डालोगे कि 12 बार? अरे √2 निकाले तो 1 बार, √3 निकाले 2 बार, √13 निकाले वो कितना बार होगा? 12वां बार। तो उसमें 12 बार तुमको परपेंडिकुलर डालना, मतलब तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, आधा समय उसी में चल जाएगा। और कोई मेथड है सर? यस बेटा है, अभी जस्ट दिखाते हैं तुमको। बट वो इसमें नहीं लगाते, लेकिन लगाएंगे, लगाएंगे तो क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, उसका एक तरीका बताते हैं तुमको। जैसे कर रहा है क्या, वो बनाएंगे, उसके लिए डोंट वरी, अगर नहीं है क्वेश्चन तो लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है बेटा? आएगा ही। जैसे आपको 0.93 को ड्रॉ करना है, वगैरह वगैरह जो भी है, उसके लिए 3.98 को करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा सिस्टम है। चलो देखते हैं। कह रहा है क्या, एक्सप्रेस इतना इन फॉर्म ऑफ PYQ। आपने अभी जस्ट पढ़ा, हम जिसको PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए वो रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का आपने ही दूसरा डिफिनीशन पढ़ा क्या, कि वैसा रेशनल नंबर, मतलब जिसका डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेट करे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। क्योंकि यह डेसिमल फॉर्म रिपीटिंग है, इसलिए रेशनल नंबर होगा। और अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसका PYQ फॉर्म होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों चीज समझो। अगर कोई PYQ के फॉर्म में लिखा गया है तो पक्का क्या है? रेशनल है। यस या नो? नहीं लिखा गया है, वो हो भी सकता है और नहीं भी। वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैनिपुलेशन से वो दिख जाएगा, √12/√13। यस या नो? उसकी बात अलग है। लिख नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कहे, लिखा नहीं गया है, मतलब जिसको भी तुम PYQ के फॉर्म में लिख लोगे वो पक्का क्या होगा? रेशनल। और जिसको तुम नहीं लिख सकते वो पक्का क्या है? इरेशनल। यस या नो? किसी ना किसी वे में उसको क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। जैसे √12/√3 कर रही है, तो इसको आप लिख सकते हो। इसको किए तो ये √12/3 हो गया, और ये हमारा रूट क्या हो गया?
4 जो कि हमारा 2 हो गया, और ये 2/1 लिखा जा सकता है, इसलिए रेशनल है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जिसको तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वह क्या है? इरेशनल। और अगर तुम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो तो उसका डेसिमल फॉर्म पक्का दो कैटेगरी में आएगा। कौन कौन? आइदर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग। क्या होगा? क्योंकि इसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है? रिपीटिंग है, इसलिए रेशनल है। और क्योंकि ये रेशनल है इसलिए इसका पी बाई क्यू फॉर्म होगा। तो उसके निकालने का पहले एक प्रॉपर तरीका, फिर एक ट्रिक वाला तरीका। क्या करोगे? जिसे इसी को देख लेते हैं। मान लोगे कि वो नंबर क्या है? एक्स। जब भी किसी चीज को नहीं दिखता है मैथ में, उसको मान लेते हैं, माने कि उसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या है? एक्स है। ठीक है भैया। अब इसमें क्या किए? इसको आप 10 से मल्टीप्लाई किए, आप 100 से कर दीजिए, जिससे कि रेकरिंग वाला पार्ट एक साइड और नॉन रेकरिंग वाला पार्ट क्या होगा? एक साइड हो जाए। इसके लिए आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हो? कितने से करोगे? एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0.123 पे रेकरिंग। तो अगर करोगे तो कितने से होगा बेटा? 100x इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? बोलो। 12.3 पे रेकरिंग। यस या नो? ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे 100। इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो 12.3 और 3 पे रेकरिंग, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। चलो इस 3 को भी अंदर इधर ले आओ तो क्या करोगे? 1000x, ये क्या होगा? 1 2 3 और 3 पे रेकरिंग। यस या नो? चलो ऐसा करो, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन क्या है? 2। और सेकेंड में आप फर्स्ट को क्या किए? घटा दिए। घटाने के पहले मेरा एम यही है कि आपका रेकरिंग पार्ट क्या हो? हट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? और मैंने ऐसा किया तो ये हो गया 1000x में आपका 100x हो गया घट के, और इधर हो गया बेटा 123.3 पे रेकरिंग में ये घट के क्या हो गया? 12.3 पे रेकरिंग। और इसको घटा दिए। यस या नो? अब उसके बाद क्या है बेटा? ये रेकरिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, और ये 3 में से 2 गया तो क्या हो गया? 1। ये भी हो गया 1 और ये हो गया 1। और इस तरह से ये आ गया, और इधर तो क्या हुआ? 900x, इसलिए x इज इक्वल टू हुआ 111/900। समझे? यही आपका क्या है? पी बाई क्यू का फॉर्म। ट्रिक क्या कहता है ये समझिए। ट्रिक हम लगाते हैं, उसको बताते हैं। ये देखिए, ये नंबर है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उसको देखो। ठीक है, हमको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिस पे रेकरिंग है उतना क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में? 9। तो रेकरिंग कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। और जितने विदाउट रेकरिंग नंबर है उतने क्या होने चाहिए? 0। इसलिए नीचे 900 हो गया। देखिए, पहले 900 निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ा, इसे निकाल लिए। अब क्या कीजिए? रेकरिंग के साथ रेकरिंग हटा के सारे नंबर को लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे? 1 2 3। यस या नो? कोई दिक्कत है? अब क्या कीजिए? रेकरिंग जिस नंबर में उसको हटा के लिखिए। तो रेकरिंग नंबर 3 में उसको हटाइए तो क्या लिखोगे? 1 2। घटा दीजिए। आ गया कि नहीं आ गया? इसको यहां छाप दीजिए। आ गया पी बाई क्यू। और कोई दिक्कत है? समझ में आया? दिस इज इजी। ये है ना इजी मेथड बेटा। कोई दिक्कत है? इस तरह से डायरेक्टली, ये ट्रिक है। ये कब बनाओगे? ये फूल उल को रखो, उसी तुमको कर रहे हैं। समझे? ये ट्रिक है, ये यूज करोगे कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऐसे नहीं कि ऐसे बना के आंसर बाद चिप दिए और नंबर है 1.5 नंबर का, 2 नंबर का तुम्हारा एग्जाम है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये कहाँ पे ट्रिक चलेगा? ऑब्जेक्टिव में। क्रॉस चेक करने का एक अच्छा तरीका है। कहीं गलती उलती तो गई, तुरते बन जा रहा है। चलो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई वर्ड क्या होता है इसको समझो। देखो, सिंप्लीफाई मतलब क्या है? इसको, ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हुआ बहुत जगह इरेशनलिटी है। समझ में आया?
इसको एक प्रॉपर इरेशनलिटी में आप बात करो। थोड़ा सा देखो क्या है, थोड़ी सी एक बात को समझो, इरेशनलिटी और रेशनलिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे 2+3 करेंगे तो अपने आप क्या कर सकते हो, 5 हो जाएगा। 3+7 करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा, समझे। लेकिन √2 करेंगे तो वो 2√2 हो जाएगा। इरेशनलिटी को समझो लड्डू, जिलेबी, रसगुल्ला, ऐसे समझना, अलग अलग क्लास है। √2 एक अलग क्लास है, √3 एक अलग क्लास है, √5 एक अलग क्लास है, √7 एक अलग क्लास है। √2 वाले क्लास √2 वाले क्लास से ही जुड़ सकते हैं, समझ में आया। अगर √2 को √3 में जोड़ोगे तो क्या होगा, वही होगा, √2 + √3 होगा, ये जुड़ उड़ेगा नहीं। जैसे 2 लड्डू 5 लड्डू जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 लड्डू होगा। लेकिन 2 लड्डू + 5 जिलेबी होगा तो क्या होगा, 2 लड्डू + 5 जिलेबी होगा। जुड़ के 7 लड्डू तो नहीं बोलोगे, 7 जिलेबी नहीं कहोगे, 7 लड्डू जिलेबी नहीं कहोगे, पता नहीं चलेगा क्या लड्डू क्या जिलेबी। 7 लड्डू जिलेबी में हो सकता है 1 लड्डू 6 जिलेबी भी। ये अनप्रिडिक्टेबल हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको ऐसे ही समझना है, यस या नो बेटा। तो सिंप्लीफाई मतलब क्या हो, √5 अगर आपको यहां पे देख रहे हो, √5 है, √2 है, √5 है, √2 है, ये क्लास है। तो √5 वाला क्लास √5 वाले क्लास से बात करेगा, √2 वाले से कुछ बात ऐसा कर पाएगा नहीं। यस या नो बेटा। समझ में, उनको एक जगह कलेक्ट करो। और यहां पे तो मल्टीप्लीकेशन में दिया, तो देखो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हुआ, 4 तिया ही 12, और √5 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 5, तो 12 पचे क्या होता है 60, इसलिए हो गया 60। जब ये इससे मल्टीप्लाई होंगे तो 3 और 3 मिलके तो क्या होंगे 9 हो जाएंगे। लेकिन √5 √2 से मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होके एक नया इरेशनलिटी देंगे जिसको क्या बोलेंगे √10, क्या बोलेंगे, तो ये आपका होगा 9√10। और देखो 9√10 यहां पे दिख रहा है ना। अब देखो -5√2 4√5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जा कितना होता है 25 जा कितना होता है, तो ना ये हो गया आपका माइनस माइनस, कुछ गलती पढ़ा दी है क्या, ये इससे 5 चौक क्या हुआ 20, अच्छा इसको इससे कर रहे थे ना, सॉरी। ये क्या होगा, इससे 5 चौक 20, 20√10। ये देखो ये 9√10 प्लस में ये क्या होगा -20√10। और ये जब इससे मल्टीप्लाई तो 5 यहीं 15 और दूनी क्या हो गया 30, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये -30। 60 में 30 गया तो कितना बचा बेटा 30, और 30 - 11 ये दोनों होगा ना बेटा। दोनों ये दोनों सेम जाति का है, लड्डू लड्डू की बात हो रही है। बात करो मतलब आपको जब इरेशनलिटी दिखे तो आपको मिठाई दिखना चाहिए। खाने पीने वाले हैं भाई, अब हम तो मोटा सोटा दिख रहे हैं तो हमको मिठाई दिख रहा है, तुमको हो सकता है नहीं दिखे तो घटिया चीज दिखे जो तुमको पसंद नहीं है, ऐसे सोचना है। तो ये √10 है प्लस 9√10 और ये -20√10, मतलब ये +9 लड्डू और -20 लड्डू, मतलब देखो बेटा लगभग हम कर्ज में है लड्डू में, और ये 11 रूट क्या हो गया 10, ये एक सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। एज सिंपल एज उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं इतना छोटा लिख दिए, इसी को बोलते हैं सिंप्लीफाई। अब कह रहे हैं क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग। चलिए देखो बेटा, एक ये तरीका है, यह एक कल्चर है कि अगर इरेशनल सिस्टम में वर्क कर रहे हो, जैसे आपने इससे पहले रेशनल सिस्टम में भी वर्क किया था, तो एक थोड़ा सा इज्जत देने का तरीका होता है कि अगर निगेटिव साइन है इट शुड बी इन न्यूमरेटर, नॉट शुड बी इन डिनोमिनेटर। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको प्लीज ट्राई टू मेक इट इन न्यूमरेटर। ऐसा क्यों, हो सकता है किसी के बाप दादा मरे होंगे कर्जा लेके 5 करोड़ का है, और उसको 3 गो बुतरू है, तो तीनों में बुतरुआ में बटेगा कर्जा। अब किसी के पास -3 बुतरू तो नहीं होगा, तो नीचे हम लोग हिस्सेदार को रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा हिस्सेदार, वो हक लेने वाला, वो कभी माइनस में नहीं हो सकता। जैसे हम मैथमेटिक्स को समझते हैं 1/2 का मतलब है कि किसी के पापा के पास 1 करोड़ रुपया, उनको 2 गो बुतरू है, तो दोनों बुतरुआ को 50-50 लाख दे देंगे, है ना। 0/2 का क्या मतलब है, किसी के बाबूजी को 1 रुपया ने वो मरे
तो उनका दुगो बेटा, उसको की मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे समझ सकते हो, हाँ या ना? इसीलिए एक कल्चर है कि आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए इट शुड बी पॉजिटिव। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दूसरा कल्चर ये है बेटा क्या, कि डिनोमिनेटर के चीज जो होने चाहिए वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो निगेटिव है तो ऊपर ले जाइए, इरेशनलिटी है तो उसको किसी तरह से रेशनल क्रिएट कीजिए। क्या कीजिए बेटा? तो इसी इरेशनलिटी जो नीचे है इसको रेशनल लाने के तरीके को ही हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? समझ में आया? और वो कैसे होगा? तो देखो बेटा, ये 3√2 है, -2√3 है। आप जानते हो अगर हमारे पास a प्लस बी है और अगर हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a स्क्वायर माइनस क्या हो गया? बी स्क्वायर। और मान लेते हैं हमारे पास इरेशनलिटी है, ये जो कॉन्जुगेट्स इसको कहते हैं एक दूसरे का कॉन्जुगेट। a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस बी। ये आप कह रहे हो ना? ये जो सोच है, ये रेशनलाइजेशन जो आप पढ़ते हो और करते हो, ऐसा इसलिए कि रेशनलिटी जो है वो स्क्वायर रूट में है। कैसे बेटा? यही क्यूब रूट में तो दता भी जोड़ दोगे, तब रेशनलाइजेशन वैसे नहीं करेंगे, वो कंजुगेट नहीं होगा उसका। लेकिन आपको, आप बच्चे हो, आपको उसका रेशनलाइजेशन कोई पूछेगा ही नहीं। आपको आपके एज में जितने भी रेशनलाइजेशन दिए गए होंगे और दिए जाएंगे वो रूट में बात करेंगे, स्क्वायर रूट में, नॉट क्यूब रूट में। क्यूब रूट में बात करेंगे तो हालत खराब हो जाएगा आपका। कर पाओगे क्या? दे क्वेश्चन क्या? मजा आ जाएगा। तो आप लोग स्क्वायर रूट में ही ना रेशनलाइजेशन देखते हो बेटा। इसलिए आप देखो कि अगर हम स्क्वायर कर दें उसका तो अपने आप वो रेशनल हो जाएगा। ये इरेशनल है लेकिन वो क्या हो जाएगा? रेशनल। इसलिए आपको जो भी रेशनलाइजेशन कर रखा है वो किस में कर रखा है बेटा? बोलो। स्क्वायर रूट में। तो देखो बेटा, ये आपका 3√2 -2√3 है। तो बेटा यहाँ पे √2 है एक अलग कास्ट, √3 क्या है? अलग कास्ट। इसको ऐसे समझो, एगो जिलेबी एगो लड्डू, आपको बताए थे। तो कैसे आखिर इरेशनलिटी डिनोमिनेटर में इसको कैसे रेशनल लाएंगे? तो इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब क्या है? यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे क्या हुआ? प्लस साइन। देखो मेरे पास एक दिमाग में पहले ही एक चीज जान के रखो कि अगर हम से कोई नंबर है वो PYQ के फॉर्म में है, अगर हम इसमें कोई x नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, बशर्ते ये x जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इससे ये नंबर अभी भी किसके बराबर है? PYQ के बराबर है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। सेम नंबर ऊपर नीचे क्या किए? मल्टीप्लाई। तो आप रेशनलाइजेशन करके कुछ नया करते उड़ते नहीं हो, लेकिन कुछ नया हो जाता है। तो सेम चीज आप नीचे मल्टीप्लाई करो और सेम चीज आप क्या करोगे? ऊपर मल्टीप्लाई। और वो जो मल्टीप्लाई करते हो वो उसका क्या करते हो? कंजुगेट। मतलब यहां माइनस साइन है तो यहां पे कौन सा साइन हो गया? प्लस। ऐसा करते ये नीचे क्या हो गया? ये a माइनस बी और ये क्या हो गया? a प्लस बी। तो नीचे तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रेशनल आ गया। और ये नीचे 6 कट जाएगा और ऊपर क्या आ गया? ऊपर इरेशनलिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं है, खत्म बात। समझे? इस तरह से हमारा सिस्टम क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? रेशनल हो गया। क्या हो गया बेटा? और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। और उसके बाद आपको पूछा क्या है बेटा? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा? ये 3√2 है और ये हमारा -a√3 है, और आपका इसको इससे कंपेयर किए, आपका आंसर है 3√2 + 2√3। तो √3 का कॉफिशियंट यहां पे क्या है? -a, और यहां क्या है बेटा? 2। इसका मतलब -a ही क्या है? 2 है। तो a बराबर क्या है? -2। आपको ये तो पूछा था, कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 8√1/3 + 12√1/3। ये तो बकवास है भे। क्या है? 5 है। अगर इसको 2 का क्यूब बोलेंगे, 2 का क्यूब 1/3 करेंगे तो ये तो 2 ही लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा है? 3 पर पावर 1/3 पर पावर 1/4। 2 और 3 मिलकर क्या हो गया? 5। 2 और मिलकर क्या हो गया? 5। 5। अब बताओ यहां 5 पर पावर 1 लिखा है, यहाँ 5 पर पावर 1 क्या लिखा है? 3। अच्छा सॉरी,
ओ छूटा नहीं, वो 3 ही है, सॉरी बहन। ये क्या है? 3। यहाँ पे क्या है? पर पावर 1 बाय क्या है? 4। अब ये पावर 1 बाय क्या हुआ? तो यहाँ एक और 3 मिलके क्या हो गया? 4। इस तरह से 5 पर पावर 4 अपन क्या हो गया? 4। इसको क्या बोलेंगे? 5। ये सब तो बुतरुए में पढ़े थे। अरे अभी आप नम्मा में, ये तो 8वां 7वां में पढ़े थे, जिसको एक्सपोनेंट कहते थे। क्या कहते हैं बेटा? ऐसा थोड़ी पहली बार जिंदगी में एक्सपोनेंट पढ़े हो। आप 8वां में पढ़े हुए क्यूब रूट है, कोई नया चीज तो नहीं पढ़े आए हो। आप लड़का होकर लड़की वाला काम क्या करते हो? घाव हो गया कि टिकली विकली पहन लगाते हो? दिख तो रहा भैया टिकली विकली लगाए हो। ये कैसा है? आपको लगता है जेंडर चेंज करवा रहे हो का? देख लो भैया। हैं? क्या हुआ? फुंसी हो गया? ये भोज खाऊ का लड़का है तो नहीं होगा। फाइंड विच, क्या है? विच ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड यू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर एंड विच इज क्या है? इरेशनल। अब बताओ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। अच्छा पूछा किसके बारे में? एक्स के बारे में, वाई के बारे में, जेड के बारे में, यू के बारे में, ना कि एक्स स्क्वायर के बारे में। कहा कि अगर एक्स स्क्वायर 5 है तो बताओ एक्स क्या है? रेशनल या इरेशनल? तो क्या बोलोगे? सर एक्स जो है वो प्लस माइनस रूट क्या है? 5। ये आपको हम कब पढ़ाए थे? ये 8वें में पढ़ाए थे। जब भी कोई नंबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन है, तो एक्स जो होगा वो प्लस माइनस रूट क्या होगा? एन। क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। यस या नो बेटा? तो इसलिए एक्स क्या है? इरेशनल। क्या है? एक्स क्या है? यहां पे एक्स क्या है? इरेशनल। बट अगर हम इसकी बात करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई क्या होगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, जिसको बोलेंगे प्लस माइनस 3। आया ना? और ये क्या है? रेशनल। देखो बेटा, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या होगा? 9। और -3 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या होगा? 9। क्या प्लस के साथ माइनस को छोड़ दोगे? अगर इसका सॉल्यूशन पूछता, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ वाई इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो क्या बोलोगे? सर 3। कहेंगे फ्री हो गया तुमने सभी सॉल्यूशन नहीं लिखा। 3 तो है ही, लेकिन उसके साथ कौन है? -3 भी है। इसलिए आपको यह ध्यान होना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इट मीन वाई इज इक्वल टू प्लस एंड -3। यस या नो? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4, तो जेड इज इक्वल टू क्या हुआ? प्लस माइनस, सॉरी 0.04, जो कि आपका क्या होगा? प्लस माइनस 0.2। अरे 2 बाय, इसको 4/100 करो कि नहीं? 4 बाहर निकलेगा 2, 100 बाहर निकलेगा 10, 2/10 0.2। तो प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब ये क्या है? रेशनल। क्या है? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4, तो यू क्या होगा? √17/2 प्लस और माइनस। यू क्या है? इरेशनल, क्योंकि 17 रूट से बाहर आ सकता नहीं है, बिकॉज 17 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बेटा, चले, मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1 से -2 के बीच में। अरे भैया ये तो पढ़े थे 7वें में। अगर कोई डीएवी के बच्चे हो तो उनको रेशनल नंबर तो बहुत अच्छा से पढ़ाया गया होगा 7th में ही। और जो और अच्छे बच्चे हैं वो तो 8वें में पढ़े होंगे। आप तो अभी 9th की बात कर रहे हो। तो आपने देखा है बेटा, बहुत सारे तरीके बताए थे इंसर्ट ऑफ रेशनल नंबर। अगर एक नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है? बी, इसके बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, कम करना है उसका भी तरीका है, ज्यादा करना है तो उसका भी तरीका है, बताए होंगे। अगर कम नंबर करना है तो कोई ने कुछ नहीं दिखत, क्या हुआ? a+b/2, उसका मीन हमेशा उसके बीच में होगा। चलिए, एगो मिल गया, इसके बीच में एक और ला सकते हो, a+b/2/2। ये क्या हुआ? a+b/2 + b/2, तीसरा आ जाएगा। लेकिन ये तरीका कितने के लिए पॉसिबल है? जब हमें कम नंबर चाहिए, अब हमको 50 को चाहिए, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2, तब क्या करोगे? मजा आ जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा। क्या करोगे बेटा? आप -2 नंबर लाइन में यहां है और -1 यहां है, इसके इक्विवेलेंट फॉर्म लिखो
कितना नंबर इंसर्ट करना है? 50 को। इसको क्या करो, -2 को ऊपर नीचे 51 से मल्टीप्लाई करो। तो किससे करोगे बेटा? -2 इंटू 51, 51 से ऊपर नीचे कर दोगे, ये भी होगा -51 बटे क्या होगा? 51। आया ना? कोई डाउट है? अब देखो ऊपर ये क्या हो गया बेटा? 102 बटे 51, और ये हुआ 51 बटे 51। समझे? अब देखो डिनोमिनेटर सेम रखो, न्यूमरेटर को चेंज करते चलो। अगला क्या करोगे? -101 बटे 51, इसी के बीच में होगा। -100 बटे 51, इसी के बीच में होगा। ऑल आर क्या होगा? रेशनल। इससे आप क्या पहुंच जाओगे? 50 -52 अपॉन 100। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लार्ज नंबर में रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करना है तो तरीका क्या करो, उसके इक्विवेलेंट फॉर्म लिखो। इस तरह से लिखो कि उसका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम, और उसके न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस, जितने नंबर इंसर्ट करना चाहते हो कम से कम उससे क्या हो? ज्यादा। उससे क्या हो? ज्यादा। आप उसके डिनोमिनेटर को सेम रखो और उसके न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस जो है, जितना नंबर इंसर्ट करना चाहते हो कम से कम उससे क्या हो? एक ज्यादा। 10 ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, 20 ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें 50 को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, माउस से होगा। भले उससे 999 नंबर इंट्रोड्यूस होगा, आपको 50 चाहिए 50 को रख लो। बिकॉज वी नो दैट दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर के बीच में अनंत क्या है? रेशनल नंबर। आपको फाइनेटली तो चाहिए 5 को 10 को, जैसा चाहिए उसके अनुसार से वैसा काम करेंगे। प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसीजर कि उसके डिनोमिनेटर को क्या करो? सेम करो, और उसके न्यूमरेटर के बीच में कम से कम कितना डिफरेंस रखो? जितना नंबर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, उससे एक ज्यादा, कम से कम। यस या नो? आगे और होगा। आपको हो सकता है पूछे कोई एग्जामिनर, इंसर्ट करो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, आप वो भी कर सकते हो। सर कैसे करें सर, बताइए सर। हमको सर √2 और √3 के बीच में 20 को इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करना है, रेशनल नंबर करके दिखाइए सर। ओ, हमरे मथपा चाटेगा। रेशनल करना आसान है सर, सुरे इरेशनल करना आसान है। √2 और √3 के बीच में सर हमको 50 को इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, 2 मिनट में कर देंगे। कैसे? इसको 51 से क्या करेंगे? इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। लीजिए कर दिए, हो गया, मुंह कौआ हो गया। नहीं कर पाए, अब इसमें तो डिफरेंस नहीं होगा। कर पाओगे? हाँ सर, मुंह सूख गया मेरा। अच्छा बेटा, और तरीका है, जब ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना। 50 को इरेशनल नंबर सर 5 करोड़ कर सकते हैं, अरे अनंत है बेटा, तुम 50 को नहीं ढूंढ सकते हो, ढूंढ लेते हो। कैसे? देखो, आप √2 को जानते हो, √2 क्या है और √3 क्या है। इसको आप लिख सकते हो 1.414 बला 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 बला, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। ये 1.7321 बला बला बला, कुछ नहीं हो। हम इरेशनलिटी स्टार्ट करेंगे 1.5 से और 1.7 तक खत्म कर देंगे। यस या नो? तो पहला इरेशनल नंबर जो 1.5 से स्टार्ट होता है, 1.5 3 2 7 8 6 पता नहीं कि बुलबुल कर रहे हैं, समझे? हैं? ज्यादा ऐसे कर देते, चलो ऐसे। पहला 1.5 1 2 1 0 0 0 0 ब्लू क्या किए पता नहीं। अगला कर देंगे 1.5 1 2 1.5 1 3 ऐसे पगलनिया करते रहो, अनंत नहीं लिख दोगे। ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर। समझ में आया? किसके बीच में? √2 और √3 के? नहीं, क्या हमको चाहिए? √2 और √3 के बीच में क्या चीज? रेशनल नंबर। आए बेबा बोलती है करा ही हो की। चलो, ये क्या करोगे बेटा? √2। ये है क्या बेटा? √3। √2 एक इरेशनल नंबर है, उससे बड़ा एक रेशनल ढूंढ लो। सर 1.5 है और इससे छोटा है वो 1 पॉइंट क्या होगा? 7। अब तो कुछ दिखिए ना रहा इसके बीच में, देख रहे हो ना?
आप जस्ट एक रेशनल देख लो आगे, इसके जस्ट क्या रखोगे, बड़का के पीछे। अब इसके बीच में तो जानते हो, आप अपने ढंग से उस इरेशनल के सबसे छोटे इरेशनल के जस्ट उससे बड़े एक रेशनल ढूंढ लो, और वो जो बड़े इरेशनल है उससे जस्ट पहले क्या करोगे, एक रेशनल ढूंढ लो। फिर तो आसान है, फिर तो क्या है आसान, कैसे? 1.5, 1.51 टर्मिनेटिंग, 1.52, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1 पॉइंट करते रहो, 1.58, 1.59, 1.510। चलो ये तो सर वही हो गया, चलिए 1 है, 1.512, बढ़ते चलो, अनंत पहुंच जाओगे। फाइनाइट ये है ना, इस तरह से इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे किसी दो डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर के बीच में। यस या नो? है मतलब तुम कोई नंबर है उसके जस्ट पास के नंबर बता सकते नहीं हो। तुम जितना पास जाओगे उससे पास हम जाके दिखा देंगे, और हम जितना पास जाएंगे अल्टीमेटली फिर आगे तुम जाके उससे पास चल जाओगे। समझ में आया? यस या नो? चलिए, इस तरह से आप इंसर्ट ऑफ रेशनल नंबर के बारे में सीखे कि कैसे इंसर्ट करेंगे। ये सब फुद्दू क्वेश्चन है, बन गया कि नहीं बन गया? अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन एन इरेशनल नंबर। क्या लिखा है? इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन दी फॉलोइंग। 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर, 2+3/2। अभी जैसे दिखाए थे कम करना है तो इरेशनल नंबर। अरे भैया, 2 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 का स्क्वायर रूट 2 है ना, और 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3। 4 और 9 के बीच में कितने नंबर है बेटा? कोई भी ले लो, उसका स्क्वायर रूट कर दो, कहियो नहीं होगा। चलो क्या कर लेते हैं, √5 कर लेते हैं, ज्यादा काहे टेंशन लेते हैं। क्या सर 0 और 0.1 के बीच में क्या चाहिए बेटा, बोलो ना। सर 0 और 0.1 के बीच में हमको इरेशनल नंबर चाहिए। अच्छा 0 0 है ना, ये क्या लिखा है? 1/10। ऐसा करो, 1/100 कर दो। हाँ हो गया, और क्या? रेशनल। सर इरेशनल ना बताइए, ये आप बड़ी होशियार बन रहे हैं। अच्छा इरेशनल बताना है, लिख लीजिए। 0.0001231257। क्या जीरो से बड़ा है कि नहीं? 0.1 से छोटा है कि नहीं? खत्म कहानी। क्या कोई बड़ा क्वेश्चन है आपके बीच में कि आपसे नहीं बनेगा? यस या नो बेटा? कर सकते हो बहन बेटी, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा नहीं दिखे, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब फिर तो आपको दोनों तरीके से सोचना है, पीवाईक्यू फॉर्म से भी और डेसिमल फॉर्म से भी। जैसे इसको, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका वैल्यू कितना होगा? 0.5। इसका वैल्यू क्या होगा? 0.3, 3 पे रेकरिंग चलेगा। अरे भैया 3 पे रेकरिंग चलेगा, 3 के बाद कोई और नंबर दे दो। 3 से जगह क्या करेंगे? 0.345728 ये क्या इरेशनल है? जो इससे क्या है बड़ा है और इससे क्या है छोटा। सर रेशनल चाहिए। अरे रेशनल चाहिए तो 1/2 + 1/3/2 कर दो, हो जाएगा। और ज्यादा है, देखो ये 0.5 है, 0.3 है, इसके बीच में 0.4 नहीं होता है। हो गया इजिली। मजा आया? अच्छा लगा? तेज और तो नहीं पढ़ा रहे हैं? अच्छा से पढ़ा रहे हैं? चलो आशीर्वाद दो, कर लोगे इसे? चलो, अब रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन। क्या इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो? 7 को कर सकते हो, 7.2 को कर सकते हो, और -3/2। इस सरल सरल क्वेश्चन है, इसमें कहाँ बताएं तुमको बे। इसमें थोड़ा टेंशन भी होगा तो 7.2 में वो भी स्कलबाम दिखिए जाता है। यही क्वेश्चन था 7.32 तो मजा आ जाता थोड़ा सा है। 7.2 को तो, सर 7.2 को नहीं, सर आप ऐसा कीजिए √7.2 को करके दिखाइए, आप भी बहुत उछलते हैं। तब एक चैलेंज वाला क्वेश्चन है। 7.2 को करना आसान, लेकिन √7.2 को करना क्या है? टफ है। √7.2 को करना क्या है? टफ है। हाउ टू लोकेट √7.2 ऑन ए नंबर लाइन? इट इज चैलेंजिंग। कहते ने को कहते, कौन सा मेथड कहते? लल्लू पंजू मेथड क्या कह दिए थे पता नहीं, टुटपुंजिया मेथड। अब देखो स्टैंडर्ड मेथड का एक समय आ गया। जैसे आप लोग 7 को, √7 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप टुटपुंजिया मेथड यूज किए। पहले 4 गए,
क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो गया है। फिर उसमें जोड़ते गए कर दिए। अब हम स्क्वायर रूट 7 डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? कोई भी नंबर है, अगर वो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका स्क्वायर रूट कैसे करना चाहते हैं? मतलब देखो बेटा, ध्यान रखना, ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ये कब लगेगा ये पहले जान लो। हम एन को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, बट हमें एग्जामिनर पूछ क्या रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ एन। समझे? मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एन को तभी तुम इस मेथड से रिप्रेजेंट कर पाओगे जब आप जानते हो एन को रिप्रेजेंट करना। अगर आप नहीं जानते हो एन को रिप्रेजेंट करना तो भूल जाओ कि हम स्क्वायर रूट ऑफ एन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मेथड से। इज इट ओके? अगर तुम बच्चे हो, तुम बच्चे से पूछेगा रिप्रेजेंट करो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, कर दोगे? यही पूछ देगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.35, कर दे तो बता देंगे। तुम नहीं कर पाओगे, आज सिखाएंगे तुमको इसको भी कैसे करना और इसको भी कैसे करना है। ठीक है, धीरे धीरे। तो पहले सीखो। इसमें चैलेंज क्या है कि मेरे लिए सबसे पहला सरदर्द क्या है? हाउ टू रिप्रेजेंट 9.35, बिकॉज मेरे जो स्केल है उसका लिस्टे काउंट है क्या चीज? मिलीमीटर। और इका है, मिली का भी छोटा भाई है ना? अरे यस या नो? अरे ये सेंटी है, ये मिली है, अब मिली के छोटका भाई वो आ गया तो कैसे करेंगे? तो अब देखो दिमाग लगाएंगे, हम इसका दुगुना करेंगे। इसका दुगुना क्या होता है? 18.7। अरे 35 दूनी 70, अनो दूनी 18, 18.7। 18.7 को तो हम स्केल से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और उस पर क्या लेंगे? उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे उसको दो टुकड़ी करेंगे, एक टुकड़ी क्या होगा? 9.35। ए क्या बोले सर आप? अगर आप एन को रिप्रेजेंट करना जानते हो तो आप अभी सीख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ एन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट ओके बेटा? यस या नो? मतलब मेरा पहला चैलेंज है कि क्या आप एन को रिप्रेजेंट करना जानते हो, तब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ एन को रिप्रेजेंट करना। अगर तुम्हारे लिए यही औकात से बाहर बाहर है, तुम्हारे लेवल से बाहर है कि हम एन को ही रिप्रेजेंट नहीं करना जानते हैं, तो भूल जाओ कि जो मेथड में पढ़ाने वाला हूं उससे स्क्वायर रूट ऑफ एन रिप्रेजेंट कर पाओगे। इजी ओके बेटा? समझ में आया मैंने क्या बताया? समझ में आया? कभी कभी ये भी टफ है बेटा, 9.35 रिप्रेजेंट करना तुम्हारे बस की बात नहीं हो रही है ना, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यही सोचो बेटा, अगर तुमको लेट्स से आईआईटी सब्जेक्टिव होता और आईआईटी 9th क्लास में होता तो तुम्हें ऐसे तुम्हारा माथा खराब करता। समझ में? अगर मान लो 9th बेसिस पे हम ओलंपियाड लेंगे, उसमें तुमको मान लो इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, चलो आप लोग रिप्रेजेंट करके दिखाओ स्क्वायर रूट ऑफ 9.35। सर नहीं होगा हमसे, सर नहीं होगा। क्यों? हल्का दिमाग से बोल दिया, क्योंकि तुमको मास्टर साहब ने पढ़ाया कि 9.35 पहले रिप्रेजेंट करना तुम्हारे लिए टफ है, वही नहीं कर पाएंगे तो कैसे उसका स्क्वायर रूट करेंगे? तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। 9.35 भी हो सकता है, कैसे? उसका दुगुना तो हो सकता है ना, और उसका आधा करना तो आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं हो गया है? तुम्हारे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस दिख रहा था, लेकिन सिलेबस में घुस गया। हाँ यही होता, स्क्वायर रूट ऑफ 9.33 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ये चैलेंजिंग होता। फिर कहते सर ये हमसे नहीं होगा, ये सामने वाला पूछेगा भी तुमसे नहीं। ठीक है बहन? ठीक है, चले बहन? तो कैसे करना ये देख लो, जगह ठीक ठाक मिल गया। जब भी तुमको स्क्वायर रूट ऑफ एन रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले स्केल में ये आपका ओरिजिन है, इससे एन लेंथ जाएंगे। कितना लेंथ जाएंगे बेटा? एन लेंथ चले जाएंगे। ओके, और ये आपका जो एन लेंथ है इसमें एक लेंथ और बढ़ जाएगी, इसको आप बोल दो ओ, इसको बोल दो ए। इसमें एक लेंथ और बढ़ गया तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? बी। और इस तरह से ये लेंथ जो हो गया वो क्या हो गया? एन प्लस। यस या नो बेटा? और इस n+1 को हम लोग एक डायमीटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा?
और इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाएंगे या सेमी सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सर्कल या सेमी सर्कल। तो भैया सर्कल बनाने के लिए पहले सेंटर होना चाहिए, और आपको पता है डायमीटर के मिडिल पॉइंट में क्या होता है, सेंटर होता है, इसलिए इस n+1 का क्या कर लोगे, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। तो इस n+1 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए वह पॉइंट को हमने क्या बोला, सी। सी क्या बोले। अब इस तरह से ये लेंथ जो हो गया बेटा वो हो गया n+1/2, समझे, और ये लेंथ जो हो गया बेटा हो गया n-1/2, क्योंकि ये n+1/2 में 1 घटेगा तो क्या आएगा n-1/2। इज इट ओके। अब इसको सेंटर मान लिए, ये रेडियस मान गया, तो क्या ये सर्कल ड्रॉ हो सकता है, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये जो पॉइंट ए है जो इस ओरिजिन से n+1 सॉरी कितने दूरी पे है, m दूरी पे है, उस पे आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर डालोगे। देखो बेटा ये जो लेंथ है ये तो रेडियस ही है, और रेडियस कितना होगा n+1/2, आया ना, और मजा आ गया। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखो एक तरह से कॉन्सेप्ट आया। अगर ये n-1/2 है और ये n+1/2 है, ये हाइपोटेनियस दिख रहा है, ये बेस है, मान लेते हैं ये क्या है, x, क्या है बेटा x। जरा इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओ क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर डाले हो ना, तो क्या लिखोगे, n-1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू n+1/2 का स्क्वायर। इस तरह से x² इज इक्वल टू आया बेटा n+1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ n-1/2 का स्क्वायर। यस या नो, जस्ट सॉल्व इट। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो नीचे तो 4 हो गया कॉमन, और ये a+b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a-b का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या होता है 4ab। 4 टाइम्स a आपका n है, b आपका क्या है 1, और ये कट गया, क्या हुआ, इस तरह से x इज इक्वल टू होगा ±√n। x एक लेंथ है, x एक क्या है, इसलिए हम निगेटिव साइन को नहीं लेंगे। देखो मैथमेटिक्स पढ़ो तो मैथमेटिकली बोलो, x ये लेंथ है इसलिए x के निगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे। इट मींस ये जो लेंथ आया यही तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या है n, और जैसे तुमको ये लंबाई दिख गया स्क्वायर रूट ऑफ n, आप क्या करोगे, ये ओरिजिन है, यहां से क्या करोगे, इतनी लेंथ कंपास से आप खींच के यहां पे क्या करोगे, कट कर दोगे, और उसी लेंथ को क्या कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ n। इससे हमें शिक्षा मिलती है अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ n निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, n क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए कि हम n लेंथ मेजर कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम n नहीं कर सकते तो मेथड बाय यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा, यही प्रिकॉशन है इसका, ठीक है। मजा आया, अच्छा लगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा है ना, है कोई दिक्कत है ना बेटा। तो इस तरह से फिर से एक बार बताता हूं बेटा कैसे करना है। जब आपको स्क्वायर रूट ऑफ n रिप्रेजेंट करना है इस मेथड से, तो आपको पहले n के बारे में पता होनी चाहिए, और क्या करोगे, n के बारे में पता है तो पहले स्केल से n मेजर कर लोगे, इसको o बोल देना और इसको क्या बोल देना a। एक यूनिट और आगे बढ़ जाओगे, इसको कौन सा पॉइंट बोलोगे बेटा b। ये एक यूनिट बढ़ गए और ये टोटल लेंथ कितना हो गया बेटा n+1। इस n+1 को डायमीटर मानते हुए हमने क्या ड्रॉ किया, सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, सेंटर। सेंटर के लिए क्या करोगे बेटा, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ड्रॉ करने आता है, एक कट ऐसे और ये ऐसे, इधर से भी ऐसे और ऐसे, इसको मिला दोगे, ये हमारा क्या हो गया सेंटर। सेंटर इसका आ गया, सेंटर को बोल दो सी, समझे। रेडियस क्या होगा बेटा n+1/2। इससे जब ये सेमी सर्कल आप ड्रॉ कर दिए, समझे। अब क्या करो, ये जो ए पॉइंट है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और जो पॉइंट पे मिले इसी पॉइंट को आप मान दो, बोल दिया पी, क्या बोल दिया बेटा, समझे। और ये जो सी पी है वो हमारा क्या है n+1/2, और ये जो हमारा सी है वो हमारा क्या है n-1/2। तो आपका जो ये हमारा एपी होगा, यही एपी क्या होगा √n। कैसे निकाले, पाइथागोरस थ्योरम से, मान लेते हैं x, समझ में। और इसी को आप क्या करोगे, इसी लेंथ को इसे कंपास से तीर के फिर आप क्या करोगे, ओरिजिन से उतना कट कर दोगे, और उसी को क्या बोलोगे, वो लेंथ आपका क्या है √n। इज ओके बेटा, मजा आया, ओके। अब करें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0।
0.2 को क्या बोलोगे बेटा, 2/10। दशमलव उड़ाओगे, यहां उड़ाओगे तो दिक्कत हो गया, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, 0.8 पे रेकरिंग। और आपको बताए थे इसका तरीका, क्या करोगे, डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट पे हैं, अगर रेकरिंग है तो उसना क्या डालोगे, 9। बिना रेकरिंग वाला कोई है, 9 छोड़ दो, ठीक है। ऊपर क्या करोगे, पहले रेकरिंग हटाओ, फिर बिना रेकरिंग वाला से उससे क्या करो, घटाओगे। सर बिना रेकरिंग वाला कोई बचपन किया तो नहीं घटाओ, और क्या आंसर हो गया 8/9। समझे, इज्जत से करना चाहते हो तो करो। क्या मानोगे, x इज इक्वल टू 0.8 पे रेकरिंग, जिसको आप लोग लिख सकते हो 0.88 पे रेकरिंग। 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 8.8 पे रेकरिंग। इसमें x क्या होगा बेटा, 0.8 पे रेकरिंग। घटाओगे तो क्या होगा, 9x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 8/9। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.2 पे क्या है, रेकरिंग। क्या कहते बेटा, नीचे क्या लिखना है, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक, वो भी रेकरिंग के साथ है, इसलिए 9। ऊपर क्या करना है, रेकरिंग हटा दो, उसके बाद क्या करो, रेकरिंग के बिना 5, दोनों को घटा दो, आंसर क्या आ गया, 52 में से 5 गया तो क्या होगा, 47। इसलिए आंसर क्या होगा, 47/9। यही आंसर है। इज्जत देके करना चाहते हो तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5.2 पे रेकरिंग। समझे, 10x कर लोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 52.2 पे रेकरिंग। दोनों को क्या करोगे, घटा दोगे, 9x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 47। x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 47/9। ठीक है, चलो इसको करना चाहते हो, सेम वही काम, क्या होगा बेटा, 1999। कोई दिक्कत, इसको करना है तो ऑफकोर्स 5 पे क्या है, रेकरिंग। ये एक्चुअली में क्या लिखा है बेटा, 0.25 पे रेकरिंग। क्या करोगे बेटा, नीचे क्या लिखोगे बेटा, एक 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 वैल्यू पे रेकरिंग है, और उसके बाद क्या है, 0। आया ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। ऊपर क्या करोगे, पहले रेकरिंग हटा दोगे, क्या लिख दोगे, 25। बिना रेकरिंग के क्या लिखोगे, 2, घटाओगे तो कितना आएगा, 23। देखो लड़का कहेगा नीतर आएगी, सर 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 क्या हुआ, क्यों ऐसे कर रही हो, सर मैं ये नहीं लिख सकती क्या, क्या लिखना है तुमको बेटा, सर 255 पे रेकरिंग। अब ट्रिक लगा के दिखाइए तो सर, लगा देती हूँ, मत रो बेटा, चलो लगाती हूँ। समझे, क्या करूंगा, 990, कोई फर्क पड़ने वाला, लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर क्या करेंगे, 255, घटाओ क्या, 2, क्या होगा, 253। समझे, 253। अब क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, है, कोई गड़बड़ नहीं होगा, काटो ना, 11 90 आ गया, 11 दूनी और 11 तिहाई, पहले भी यही आया था क्या, है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, तुम कितना बार छड़ छड़ करो, तुम्हें ट्रिक चलेगा, ट्रिक वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया, कभी कभी ये इसलिए करना चाहिए, खुरफाती होना चाहिए, कि कहीं ट्रिक कोई स्मूथ वे में तो नहीं क्लियर है, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है बहन, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 0.134 पे रेकरिंग, ट्रिक से बनाते हैं। क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे बेटा 990, ऊपर क्या करेंगे बेटा 134, 134 में घटा देंगे, क्या आएगा, कितना सेकंड लगा, है, लेकिन सर हम मेथड से करेंगे, करो, क्या मानोगे, x इज इक्वल टू 0.134 पे रेकरिंग। पहले क्या करोगे, पहले 1 को हटाओगे, 10x इज इक्वल टू क्या होगा, 134 पे रेकरिंग। अब इसको भी हटाओगे तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10x में 100 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 1000x, और ये क्या हो जाएगा बेटा 134.34 पे रेकरिंग। सुनो, रेकरिंग हमेशा डेसिमल के उधर होता है, इधर नहीं होता है, समझे, इतना तो दिमाग में रखना। इन्हें सर इधर दे देंगे हमको क्या हो जाता है,
उधर रिपीट करोगे तो वैल्यू क्या करेगा, फुसुक फुसुक हो जाएगा। माइनस करो, क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, 990। यस ना बेटा। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 134 में 1 गया तो क्या हुआ 133, घटा दिए ना बेटा। चलिए x का वैल्यू क्या आ गया, आया कि नहीं आया, थोड़ा मेहनत लगा, ठीक है। इसको क्या है, रिपीटिंग है, 323232, देखिए 0.0032 पे रेकरिंग। क्या आंसर होगा बेटा, क्या बताए थे, क्या बताए थे, नीचे तो होगा 9900, ऊपर क्या होगा तल, रेकरिंग हटा दो, रेकरिंग के बिना लिख दो, कुछ नहीं सर वही होगा 32। अच्छा लगा, मजा आया, अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है। 404040 क्या लिखा हुआ एक्चुअली में, 0.40 पे रेकरिंग, नीचे क्या करोगे 9 9, ऊपर क्या करोगे फोल जीरो, बिना फोल जीरो तो फोल जीरो। यस या नो, सर क्या मैं लिख सकती हूँ 0.4 पे रेकरिंग, नो, इसका मतलब हुआ 0.444444 माथा 4 माथा 4, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ 0.404040। मजा आया कि नहीं आया, यस या नो, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत। अबे सो इतना इज इक्वल टू 1/7, समझे, 1/7 को ये बोलते हैं, क्या ये रिपीट कर रहा है, समझे, देखना रिपीट करके यही आएगा, हाँ या ना। अब ये होता है, ये कैसे बताओगे, सो करोगे तो ऑफ कोर्स जस्ट इसको आप क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, 0.14285 पे क्या होगा रेकरिंग, यस या नो। अब जो तरीका बताएं कर लो, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, ऊपर क्या लिखोगे, रेकरिंग में यही कर दोगे, 1 4 2 8 5 7, जरा खिचिक पिचिक करोगे 7 आ जाएगा, और क्या, समझे बहन, मजा आ रहा है। चलो सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, सबका कास्ट सेम देखो तो है, 45 को क्या लिखो, 9 5 45, मतलब ये 3 रूट क्या लिखा हुआ है 5, ये 3 लड्डू है, और ये क्या हो गया, ये 4 बाहर आ सकता है ना, तो क्या हुआ 6 √5, ये 6 लड्डू है माइनस में, और ये 4 लड्डू क्या हुआ, तो 4 और 3 क्या हो गया, 7 लड्डू में 6 लड्डू गया तो कितना बचा, 1 लड्डू, हो गया कि नहीं हो गया बेटा। चलो इसमें √24/8, तो 24 को क्या लिख सकते हो, बोलो 8 3 ही 24, 6 चौक, समझे। तो एक्चुअली में ये परफेक्ट स्क्वायर में क्या बाहर हो सकता है, 4 ही ना बाहर आएगा, 4 ही तो 2 बाहर कर सकता है, ये क्या लिखा है बताओ, 2√6/8, ये क्या लिखा है, 9 छक क्या होता है 54, 9 बाहर आएगा तो क्या होगा 3, ये हुआ 3√6/9, ये कट गया और यहाँ क्या आ गया 3, और ये कट गया यहाँ क्या आ गया, ये √6 क्या हो गया 4, और ये √6 क्या हो गया 3, एलसीएम ले लोगे, और एलसीएम कितना हो गया बेटा 12, ये 3 रूट्स क्या आ गया 6, ये 4 रूट क्या आ गया 6, 4 और 3 कितना होता है 7√6 क्या आ गया 12, इस तरह से करेंगे। अच्छा लगा, मजा आया बहन। एडिशन सब्ट्रैक्शन कास्ट देख लो दोनों का सेम, मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंट कास्ट भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, √2 √3 से मल्टीप्लाई कर √6 हो सकते हैं, कास्ट किसको करें समझ में आ रहा है ना, ओके। अब देखो ये 4th √12 है, ये क्या है 7th √6, अब इसको आप 4th √12 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 12 पर पावर 1/4, और ये 6 पर पावर 1 क्या करोगे 7। अब देखो ये 2 किससे बना है, ये 12 किससे बना है 2 and 3 से, 2 and 3 से, सर 2 and 6 से बना, ये भी तो सही है बोल रहे हो, 2 and 6 से, इसको क्या करेंगे 2 × 6 पर पावर 1/4, और 6 पर पावर 1/7, तो ये 2 पर पावर 1/4, 6 पर पावर 1/4, और 6 पर 1 क्या करोगे 7, इनको भी जोड़ सकते हो, आधार समान तो पावर क्या करेगा जुड़ जाएगा, ये तरीके से भी कर सकते हो, या ज्यादा है तो क्या करो, ये 2 और 3 से मिलके बना है, और ये भी 2 और 3 से मिलके बना है, तो अच्छा तरीका होगा जब इसको क्या करोगे
2 और 3 के एक्सपोनेंट में तोड़ो। ये तो आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े ही हैं। क्या ये सब क्वेश्चन को कर सकते हो? अगर रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर, ये तो आसान है। क्या इसमें भी कॉन्जुगेट से करोगे? नहीं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, अपने आप रेशनल हो जाएगा। देखिए इसका कॉन्जुगेट ढूंढने लगना। यस या नो? है क्या? ऐसे बताओ तो जरा, √3 का कॉन्जुगेट क्या होता है? √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? -√3। समझे? हैं? √3 का कॉन्जुगेट अगर इससे बात करो तो क्या होगा? -3, -√3। चले, कर लोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है बेटा? ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करने के बाद कर सकते हो ना? है, डिनोमिनेटर को क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे, अपने आप क्या होगा? आ जाएगा। ठीक है बेटा, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। समय सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कैसा रहा क्लास? ठीक रहा? चलो, इसी तरह से क्या करेंगे, हम पूरे क्लास 9 को आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।